हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है। चलिए अध्याय में आगे चलते हैं और आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कब, कैसे और कहाँ बनता है, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रतिबिंब निर्माण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये आज की वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं और देखिए आज की वीडियो के ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन्हीं बिंदुओं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। इन बिंदुओं से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यानी इनकी परिभाषा अक्सर पूछी जाती रहती है। तो ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। हमारा पहला बिंदु है मानव नेत्र से प्रतिबिंब निर्माण, यानी मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता किस प्रकार है। देखिए पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु किस दूरी पर है, उस दूरी के अनुसार ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी वास्तविक, कभी आभासी। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो होता है वह वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु की दूरी को हम लेंस से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो तुरंत प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बदल जाती है। लेकिन मानव नेत्र में ऐसा नहीं होता। मानव नेत्र में जो लेंस देख रहे हैं, इस लेंस की विशेषता होती है कि इसकी फोकस दूरी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा हो जाती है। पक्षमापी पेशियाँ इस लेंस की फोकस दूरी को कम कर सकती हैं, इस पर दबाव डालकर या खिंचाव डालकर इसकी फोकस दूरी को बढ़ा सकती हैं, यानी अधिक कर सकती हैं। तो ये पक्षमापी पेशियाँ इस लेंस की फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर लेती हैं और ऐसा करने से प्रत्येक स्थिति में बाहर से आने वाली प्रकाश किरणें सदैव रेटिना पर ही मिलती हैं और प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर, यह उल्टा होता है, वास्तविक होता है। वस्तु से आकार में सदैव छोटा ही होता है, क्योंकि आँख हमारी जो होती है उसका साइज कुल मिलाकर 1 इंच से या 1 इंच के लगभग बराबर होता है, तो प्रतिबिंब तो काफ़ी छोटा ही होगा। तो चलिए देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको कि प्रतिबिंब आखिर बनता कैसे है। देखिए अभी मैं आपके लिए बता रहा था कि फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर लेती है। आप देख रहे हैं ये किरणें समांतर आ रही हैं, इसका मतलब है कि वस्तु नेत्र से काफ़ी दूर है। तो जो वस्तु दूर है उससे जो किरणें आती हैं वे नेत्र में जाकर के रेटिना पर मिल रही हैं। आप देख रहे हैं। अब देखिए मैं इस वस्तु को निकट ले आता हूँ, तब क्या होता है। देखिए अब ये वस्तु समीप आ चुकी है और अब किरणें निकट से आ रही हैं। फिर से ये किरणें रेटिना पर ही मिल रही है, यानी वस्तु चाहे नेत्र से दूर हो चाहे समीप हो, लेकिन प्रकाश किरणें जो नेत्र में प्रवेश करती हैं वे सदैव रेटिना पर ही मिलती हैं और हमारा प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर ही बनता है। हाँ, इसमें एक बात आप देख रहे हैं, जब वस्तु निकट थी तब इसकी फोकस दूरी कुछ कम हो गई। इसके लिए क्या किया, इन पक्षमापी पेशियों ने लेंस पर दबाव डाल दिया। आप देख रहे हैं ये बने हुए नीचे को निशान, इधर से भी दबाव डाला गया है। लेंस की जो फोकस दूरी है, देखिए कुछ लेंस मोटा हो गया है। फिर देखिए पुरानी स्थिति को क्या है, ये देखिए ये दूसरी स्थिति है, लेंस कुछ पतला हो गया है। हल्का सा लेंस पतला हो गया है क्योंकि अब ये बल बाहर को लग रहा है, यानी जो पक्षमापी पेशियां हैं ये लेंस पर खिंचाव डाल रही हैं। लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा दिया है इन्होंने, अब किरणें फिर वहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार पक्षमापी पेशियां पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करते हैं और इसी क्षमता को हम नेत्रियों को बोलते हैं समंजन क्षमता। आइए अब देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे। देखिए मान लीजिए ये कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी हुई है ऊपर की ओर, क्योंकि जितने भी आपके लिए चित्र बनाए थे हम लोगों ने पिछली वीडियो में, सभी में सामान्यतः हमने वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर माना था। कोई बात नहीं है, हम दिखाते हैं आपको कि क्या अंतर होता है ऊपर नीचे मानने से। तो ये इसका जो बनेगा प्रतिबिंब दूसरी ओर ये बनेगा छोटा और उल्टा।
चलिए अब हम मान लेते हैं कोई वस्तु नीचे को है इसी प्रकार की, तब क्या होता है। देखिए ये दूसरी वस्तु है बिल्कुल पहले ही की भांति, इसमें वस्तु नीचे है कोई, और पहले की तरह एक किरण जाती है प्रकाश के केंद्र से, दूसरी जाती है समांतर या किसी अन्य दिशा में, लेकिन अपवर्तन के पश्चात जब दोनों किरणें मिलती हैं दूसरी ओर तो बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। अब देखिए दोनों प्रतिबिंबों को अगर मैं जोड़ दूं, यानी एक वस्तु उसके ऊपर रख लूं और एक नीचे रखूं, तो मैं ये मान लेता हूं कि दो वस्तुएं हैं, एक मुख्य अक्ष के ऊपर है और एक नीचे है। दोनों का बनाया मैंने अभी अलग अलग प्रतिबिंब। अब देखिए दोनों का एक साथ प्रतिबिंब। देखिए ये अब आप देख रहे हैं, ये पहला प्रतिबिंब है जो ऊपर था वो यहाँ बन रहा है, और ये नीचे वाली वस्तु का प्रतिबिंब है जो यहाँ बन रहा है। अगर हम किसी वस्तु को लेंस के ठीक रखते हैं सामने, यानी मुख्य अक्ष के ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दो दो किरणें ले आइए ऊपर नीचे से, और वो किरणें सभी जहाँ जहाँ मिलती हैं वैसे वैसे बनाइए प्रतिबिंब, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा पूरा प्रतिबिंब। ये पहले मैंने दो पार्ट में लिया था, अब आप देख रहे हैं कि ये एक पूरा प्रतिबिंब है, यानी पूरी वस्तु है, सॉरी प्रतिबिंब नहीं वस्तु है। ऊपर फूल है और नीचे पत्तियां हैं, तो ये कंप्लीट एक कोई वस्तु है और उसका यहाँ बन रहा है कंप्लीट एक चित्र। अब यही चित्र कैसे बनेगा नेत्र में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंस अगर नेत्र का होता तो फिर हमारा प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से होता। ये देखिए कोई अंतर नहीं है, ये लेंस पहले अलग रखा हुआ था, अब ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मान लिया कि नेत्र का है, यानी हमारे नेत्र है और ये नेत्र का उत्तल लेंस, फिर वही वस्तु है और उसी प्रकार से बन रहा है सेम प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक। तो इस प्रकार कोई भी वस्तु यदि नेत्र के सामने होती है तो उसका बनता है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक रेटिना पर। वस्तु नेत्र के चाहे समीप हो चाहे दूर, यदि हमारे नेत्र स्वस्थ है यानी नेत्र में कोई दोष नहीं है तो प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं बिंदु नंबर 2 पर। ये चित्र आप देख रहे थे अभी अभी, मैंने उसी को यहाँ चित्र को रख दिया है, लेकिन चित्र काफ़ी छोटा है, इसको शायद आप साफ ना देख पाएँ, इसलिए मैंने आपको इसी चित्र को जूम करके दिखाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, और अगला बिंदु आपका है समंजन क्षमता। देखिए अभी अभी मैंने बताया था कि वस्तु चाहे दूर हो चाहे पास, और चित्र भी आपने देखे थे ये, लेकिन प्रतिबिंब सदैव बनता है रेटिना पर ही। इसके लिए हमारी पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस पर दबाव या खिंचाव डालती हैं आवश्यकता के अनुसार, और उससे होता क्या है कि लेंस की फोकस दूरी या तो कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। देखिए चित्र में ये ऊपर को लग रहे हैं तीर, यानी इस लेंस पर खिंचाव हो रहा है। खिंचाव होने से लेंस कुछ पतला हो गया है और लेंस की लंबाई कुछ बढ़ रही है। आप देखिए लेंस पतला हो गया है, इसका मतलब है लेंस की फोकस दूरी कुछ कम हो गई है, सॉरी फोकस दूरी अधिक हो गई है। दूसरे वाले में देखिए आप लेंस पर डाला जा रहा है दबाव, ये एरो लगे नीचे की ओर, यानी पक्षमाभी पेशियां लेंस को दबा रही हैं। उससे क्या होता है कि लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो कम हो जाती हैं, यानी फोकस दूरी घट जाती है। उससे क्या होता है, ये किरणें फिर यही मिलती हैं। इस प्रकार वस्तु नेत्र से चाहे दूर हो चाहे पास, प्रत्येक स्थिति में रेटिना पर ही बनता है प्रतिबिंब। ये जो क्षमता है, यानी पक्षमाभी पेशियां जो इस पर दबाव या खिंचाव डालती हैं लेंस पर, और इसकी फोकस दूरी को जो करती हैं समायोजित, इसी समायोजित करने की क्षमता को या प्रक्रिया को हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। प्रभाषा और आप स्पष्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है। चलिए अगले पेज पर देख लीजिए, मैंने कर दिया हाईलाइट। नेत्र द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बिंदु नंबर 3 है निकट बिंदु। ये दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, निकट और दूर। ये आगे दृष्टि दोषों में आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बहुत उनका रोल होगा। देखिए जब हम किसी वस्तु को अपनी नेत्र के बहुत समीप लेके आते हैं तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हो सकता है आपकी नेत्र बहुत बहुत अधिक स्वस्थ हो तो आप काफ़ी समीप तक देख पा रहे हो। मान लीजिए आपके हाथ में कोई पुस्तक है, आप देखिए पुस्तक को समीप लेकर के आइए। जैसे जैसे समीप लेकर के आते हैं वैसे वैसे आपको अपनी आंख पर अधिक जोर डालना पड़ता है, तनाव डालना पड़ता है,
उसके पश्चात आप वस्तु को देख पाते हैं, यानी किताब को या पुस्तक को पढ़ पाते हैं। लेकिन यदि आप बहुत समीप ले आते हैं, लगभग 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या उससे कम, तो आपको जो अक्षर हैं वो ब्लर यानी धुंधले हो जाते हैं, दिखाई स्पष्ट नहीं देते। तो आप जब समीप लेकर के आते हैं तो समीप से देखने की एक लिमिट होती है, उससे कम समीप लाने पर कोई वस्तु को स्पष्ट आप देख नहीं पाते। तो ये जो सबसे नज़दीक की लिमिट है, उस दूरी को हम अभी पढ़ेंगे जहाँ से हम देख नहीं पाते। तो उस निकटतम बिंदु जो होता है हमारा कोई भी नेत्र के समीप का, जहाँ तक हम स्पष्ट देख पाते हैं, यानी हमारी नेत्र के सबसे समीप सबसे कम दूरी पर कोई भी बिंदु जहाँ तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकें, उस बिंदु को हम कहते हैं निकट बिंदु। देखिए स्वस्थ है तो आप 25 सेंटीमीटर दूरी तक बहुत आराम से बिना नेत्र पर दबाव तनाव डाले स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि 20 से कम भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें नेत्र पर अनावश्यक अतिरिक्त तनाव या दबाव डालना पड़ता है। लेकिन तनाव मुक्त नेत्र से देखने के लिए हमें कोई भी वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखनी चाहिए या वस्तु होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जहां से आगे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उससे कम दूरी की वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। और इसी बिंदु को जो 25 सेंटीमीटर होता है, इस बिंदु को हम कहते हैं निकट बिंदु। जब हमारे नेत्र में कोई दोष हो जाता है तो ये बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यदि स्वस्थ नेत्र है तो हमारी नेत्र के सबसे समीप का बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ही होता है, और इस बिंदु को हम बोलते हैं निकट बिंदु। यानी कोई भी ऐसा बिंदु जो हमारी नेत्र के सबसे निकटतम हो और उस पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकें, निकट बिंदु कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूर बिंदु की ओर। आगे है, देखिए चित्र और देख लीजिए एक बार। ये हमारे नेत्र है और लाइन दिखाया है मैंने आपको, लाइन में यहाँ लिखा हुआ है निकट बिंदु, और उसके बाद ये रेड लगाया मैंने डॉटेड। रेड का मतलब ये है कि ये स्पष्ट दृष्टि यहाँ आपको नहीं मिलती, यानी इस निकट बिंदु से लेकर के और नेत्र के बीच कहीं भी हम रखते हैं वस्तु को, तो इस क्षेत्र में आप उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। निकट बिंदु से आगे जो लाइन है ये ब्लू रंग की, इस पूरे एरिया में आप वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। यानी यहाँ देख पाएंगे साफ, यहाँ देख पाएंगे साफ, यहाँ देख पाएंगे साफ, यहाँ देख पाएंगे साफ, यहाँ साफ देख पाएंगे, और यहाँ पर भी आप साफ देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इससे नज़दीक आते हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि निकट बिंदु कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूर बिंदु की ओर। नंबर 4 है आपका दूर बिंदु। नेत्र के सामने सबसे दूर का वह बिंदु जहाँ तक कोई भी व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सके, उस बिंदु को हम कहते हैं दूर बिंदु। देखिए दूर की कोई सीमा नहीं होती। यदि आपकी आंख यानी नेत्र दोष रहित है, स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो आप किसी भी सीमा तक दूर का देख सकते हैं, यानी अनंत तक आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में चंद्रमा तारे आपको दिखाई देते हैं, वो सभी हालांकि एक दूरी निश्चित है, लेकिन नेत्र के अनुसार देखा जाए तो वह दूरी अनंत है और हम उन सब तारों को आसानी से देख सकते हैं। तो दूर बिंदु जो होता है वो नेत्र से अनंत दूरी पर होता है, यदि आपके नेत्र स्वस्थ है। हाँ, यदि नेत्र में कोई दोष हो जाता है तब दूर बिंदु अनंत पर नहीं होता, बल्कि अनंत से कुछ समीप आ सकता है। कितना समीप आता है वो नेत्र के दोष पर निर्भर करता है, जिसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो चित्र में देखिए ये आपका निकट बिंदु है, इसके अंदर हम कुछ नहीं देख सकते। ये आपका दूर बिंदु है जो अनंत पर है, स्वस्थ नेत्र के लिए दिखाया मैंने अनंत पर। यदि नेत्र स्वस्थ नहीं है तो ये कुछ दूरी पर हो सकता है, जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तो ये निश्चित दूरी पर हो सकता है। लेकिन यदि नेत्र स्वस्थ है तो ये अनंत पर होता है। अब देखिए हम क्या है कि अनंत से या दूर बिंदु से आगे नहीं देख सकते। इधर समीप को यदि हम आए तो निकट बिंदु से अंदर यानी 25 सेंटीमीटर से कम भी नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर आगे और अनंत से पहले जो भी दूरी होती है, उस समस्त दूरी के क्षेत्र में हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे बोलते हैं हम दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास।
तो सामान्यतः स्वस्थ नेत्र के लिए दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होता है। यानी हम 25 सेंटीमीटर से आगे देख सकते हैं और अनंत से पहले। तो अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच का जो समस्त क्षेत्र है, जो समस्त दूरी है, उसे हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। हाँ, यदि नेत्र में कोई दोष होता है तब यह अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच नहीं होता, तब इसके जो सिरे हैं इनकी दूरियां कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो तब दृष्टिपरास अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच ना रहकर किन्हीं अन्य दूरियों के बीच रहेगा, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नंबर 6 की ओर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वैसे तो आप अभी पढ़ चुके हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु की दूरी को ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी हमारी नेत्र से न्यूनतम दूरी पर कोई बिंदु होता है जिसे हम स्पष्ट देख सकते हैं, उसी दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्वस्थ आंख के लिए यह होती है 25 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कभी कभी सवालों में इसको हम केवल डी कैपिटल से भी लिख देते हैं। कई बार लिखा मिलेगा आपको कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर, ये देता भी है सवाल में आपके लिए। तो इस दूरी से कम दूरी पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो नेत्र से संबंधित थे। इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, परिभाषा को भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और आने वाली वीडियो में ये दूर बिंदु, निकट बिंदु और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं से आगे की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।